Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying, read the following statements A to D and answer as asked next to them. हमारा ए ऑप्शन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स. तो हमें बताना है कि करेक्ट है या नहीं है. तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स होते हैं. नाउ व्हाट इज एनर्जी ट्रांसड्यूसर? तो एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स वो होते हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है एक स्टोरेज फॉर्म में, ठीक है, एक केमिकल में विच इज़ नोन एज ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, ये स्टोरिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है विच इज़ नोन एज ATP का एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज ATP. नाउ विल टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. So chloroplast convert radiant energy into chemical energy. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, रेडिएंट एनर्जी से क्या बनाता है, केमिकल एनर्जी बनाता है, लाइक ग्लूकोज. ठीक है, तो ये दोनों ही एनर्जी ट्रांसड्यूसर की काम करते हैं, तो हमारे राइट हो जाएंगे. सेकेंड इज सेइंग द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, सो दे आर अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो ये बेटा हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, क्योंकि इनके फंक्शंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं. किसके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स के. बट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम के जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, सो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. Internal compartmentalization causes the division of labor within eukaryotic cells that greatly increases overall cellular function. तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है बेटा. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या हुआ, अगर ये मैं यूकैरियोटिक सेल्स बना रही हूँ, ठीक है, तो इसकी बाहर की क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. ठीक है, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या करा, ये मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन ने ग्रो करा, और ग्रो करके क्या करा, अंदर का जो साइटोप्लाज्म है इसमें कंपार्टमेंट्स बनाए. ठीक है, कंपार्टमेंट बनाने की वजह से एक कंपार्टमेंट हो गया न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस वाला. ठीक है, जिसके अंदर, इस कंपार्टमेंट के अंदर बेसिकली क्या पाए जाते हैं, हमारे क्रोमोसोम, क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है. तो एक कंपार्टमेंट ये हुआ, ये कंपार्टमेंट में एक्सटेंशन करी और क्या बना लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया. इसकी एक्सटेंशन से क्या बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना. ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. ठीक है, फिर मेम्ब्रेन और ज़्यादा क्या करा, मेम्ब्रेन ने और अदर ऑर्गन बनाए कंपार्टमेंटलाइजेशन करके. इट इज़ जस्ट लाइक आपने घर बनाया. ठीक है, हमारा एक पूरा कंप्लीट घर है. ठीक है, अब ये घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, एक बड़ा सा एरिया है, तो आप यहाँ पे सारे काम नहीं कर सकते. लेकिन अगर यहाँ पे आप छोटे छोटे कमरे बना दो, ठीक है, तो यहाँ पे आप खाना खा सकते हो, इसमें आप अपनी किसी पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने अदर वर्क कर सकते हो. तो सेम क्या हुआ फॉर डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, फॉर डिफरेंट फंक्शंस क्या हुआ, कंपार्टमेंटलाइजेशन हुए, जिससे क्या हुआ, सेल की इफिशिएंसी बढ़ी. ठीक है, सेल की क्या बढ़ी, एक तरीके से फंक्शनल इफिशिएंसी बढ़ी थी. ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, देखो कंपार्टमेंट बना लिए, ये हमारा गोल्जी बॉडी हो गया. जो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा था ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, एक और मेम्ब्रेन आ गई इसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर. क्लोरोप्लास्ट के साथ भी यही हुआ सेम, इसके ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन आ गई. हमारे ऑर्गेनल्स जो हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस अदर ऑर्गेनल्स बनते रहे. तो ये कैसे हुए, कंपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से हुए. एंड दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. तो इसने क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर किया, हर एक सेल जो है, हर एक ऑर्गेनल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है. सो दैट इट ग्रेटली इंक्रीज ओवरऑल सेलुलर फंक्शन. सो ये बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, राइट है ये. नाउ डी सेइंग प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल. तो ये बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा. प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है बहुत ही सिंपल सेल होती है. ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसी किसी पे ऊपर की तरफ जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स पाई जा रही होती है. ठीक है, सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, बीच में DNA, एक लंबा सा क्रोमोसोम जो है वो पड़ा हुआ पाया जाता है. और सेल ऑर्गेनल के नाम पे इनमें सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम पाए जा रहे होते हैं. इसके अलावा इनमें अदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें इनमें नहीं प्रेजेंट होती, एब्सेंट होती. तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा. अब ये पूछ रहा है हाउ मैनी ऑफ दी एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो बेटा मेरे को तो 2 ही मिले हैं करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ A एंड C. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, D, विच इज़ 2. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.